कंपनी का मार्केटिंग प्लान कैसा है और इसमें हम लोग बिजनेस करके किस तरीका से ज्यादा जो है पैसे कमा सकते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है सर कि आज के समय में कोई भी काम करे पैसा जो है बहुत ही अनिवार्य है हम सबके लिए। तो मार्केटिंग प्लान जो है एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम अपनी अर्निंग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस की पूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है। और पूर्ण जानकारी ना होने की वजह से क्या है कि हम अपने बिजनेस को सही तरीके से एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। और सही तरीके से एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं मतलब कि हम जो है अपना टारगेट नहीं सेट कर पाते हैं। हमें इस सिस्टम में जुड़ के कहाँ से कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, उसको तय नहीं कर पाते हैं। और हम जिन लोगों के साथ जुड़ते हैं उन लोगों को भी हम प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं दे पाते हैं, जिससे टीम बड़ी नहीं हो पाती है, बिजनेस बड़ा नहीं हो पाता है। तो मार्केटिंग प्लान की जो है नॉलेज है ये हर एक एसोसिएट को, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम प्रेरित हो सकते हैं, दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। तो आज अभी तक जो है कुछ लीडर हमारे नहीं जुड़े हैं, पर एनीवे मैं इसको शुरू करता हूँ। मैं कुछ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी आपके साथ। जंगलों में लगा हुआ रहता जंगलों में लगा ना तो हाँ लगा दो। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपना अपना ऑडियो जो है उसको प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए, है ना। जहाँ पे भी आपको डिस्टरबेंस लग रही है उसको ऑडियो म्यूट कीजिए। और जूम मीटिंग लेते समय किसी दाएं बाएं किसी से बात मत कीजिए, क्योंकि आपकी आवाजें जो होती है सबको डिस्टर्ब करती है। और जिनकी बिल्कुल शांति है वो अपना ऑडियो ऑन रख सकते हैं, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ सवाल भी पूछूंगा आप लोगों से। क्या होता है कि सर प्लान एक ऐसी चीज होती है ना सर, कि प्लान को देते समय बहुत सी चीजों की हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। ये मैं आपको प्लान देने के बाद बताऊंगा कि आप लोग को कैसी कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन अभी जो है मैं फिलहाल इस ऑर्गो लाइफ के बिजनेस प्लान को मैं शुरू कर रहा हूँ। आप सब अब स्क्रीन में दिख रहा है ये आपको? जी जी सर, दिख रहा है सर। ऑर्गो लाइफ बिजनेस जो है, ऑर्गो लाइफ जो बिजनेस प्लान है, ऑर्गो लाइफ कंपनी के साथ में हम लोग सहभागी बन के जुड़ करके हमें क्या फायदा होता है। देखिए ऑर्गो लाइफ का मिशन के बारे में आपको पता है, विजन के बारे में आपको सबको पता है। ऑर्गो लाइफ के साथ जब आप जुड़ते हैं तो ऑर्गो लाइफ आपको एक बिजनेस प्रोवाइड करता है, एक व्यापार आपको देता है। और उस व्यापार के साथ साथ आप इसमें से अपना इंसेंटिव कमा सकते हैं, अपना बोनस, अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज इसके साथ जो मिलती है ना, वो मिलती है मान सम्मान, प्यार, एक दूसरे की इज्जत, बड़ों को प्यार, छोटों से इज्जत, हर चीज जो है ये एक रिकग्निशन, एक समाज में एक अच्छा नाम और एक अच्छी लाइफस्टाइल होती है। आप इसके साथ जुड़ करके ट्रेनिंग के तहत से अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं। लोगों को आप अच्छे तरीके से उनको गोल के प्रति आप उनको प्रेरित कर सकते हैं। लोगों की सेवा करना, लोगों को सपोर्ट करने से जो मान सम्मान जो हमें यहाँ मिलता है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है सर। तो ऑर्गो लाइफ में बिजनेस में हमें ये चीजें मिलती है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे पास एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है, हम काफी समय से इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और आप सब ने इसके रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से लिए हुए हैं। वेटनरी के भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, इसके भी रिजल्ट्स आप सब ने बहुत अच्छे तरीके से लिए हुए हैं। और साथ साथ इसके साथ साथ जो है प्रदीप साहू जी अपना आप वीडियो ऑडियो ऑफ कीजिए सर। और साथ साथ जो है इसमें हमारे हर्बल के प्रोडक्ट्स हैं और जो हमारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, जो कि कुछ एक प्रोडक्ट्स तो लॉन्च हो चुके हैं बट आप तक नहीं पहुंच पाए लॉकडाउन की वजह से। वो हमारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आप लोगों के सामने है। ये जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं लॉकडाउन खुलने के जस्ट 15 दिन के अंदर अंदर, उसमें आपको ऑर्गो लाइफ हेयर ऑयल होगा, ऑर्गो ब्राइट प्लस डिटर्जेंट पाउडर आएगा, ब्लू टच हैंड वॉश आएगा, डिश वॉश आएगा,
वाइट प्लस टॉयलेट क्लीनर आएगा, बाथ सोप आएगा, टूथपेस्ट आएगी। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आपको बहुत जल्दी जो है ये भी आपको मिलने वाले हैं। अब बात आ जाती है कि हम ऑर्गो लाइफ के बिजनेस को करें कैसे, ऑर्गो लाइफ के बिजनेस में हम कैसे सहभागी बने और कैसे इसके साथ रजिस्ट्रेशन करें, कैसे इसके साथ जुड़े। तो हमारा सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन सिस्टम है और रजिस्ट्रेशन का कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन का कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो आगे की जो चीजें होती है। इनकी आवाज बंद कीजिए सर, पीछे से इनकी आवाज बंद कीजिए। सर मैं तो अब प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैंने सबको कहा है कि म्यूट कर लें अपना। आप बंद कर दीजिए, सब तो नहीं सुन रहा। चलिए ठीक है सर, मैंने तो फ्री रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि जैसे आप ऑर्गो लाइफ का बिजनेस कर रहे हैं और आपने किसी को आगे इस बिजनेस में जोड़ना है, ज्वाइनिंग उसकी करानी है, तो ऑनलाइन सिस्टम है। आप उसकी केवाईसी डिटेल लीजिए। केवाईसी डिटेल्स आप सबको पता है, नॉर्मल नाम, एड्रेस, पता, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, ये सारी लेकर के आप जो है मैं थोड़ा सा इनको 2 मिनट दे रहा, मैं सबको जरा म्यूट करूं क्योंकि ये जो है शांत हो नहीं रहे हैं। एक छोटी सी डिस्टरबेंस की वजह से सारे परेशान हो जाते हैं। हाँ, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से क्या है कि आप उनकी जो बेसिक्स जो जानकारी है उसको आप ऑनलाइन एक फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको भर करके आप केवाईसी की सारी इंफॉर्मेशन उसमें डाल दीजिए और वो फॉर्म जो है ऑटोमेटिक कंपनी के पास अपलोड हो जाता है और कंपनी उसको जो है अप्रूव करके आपको कंपनी के एसोसिएट बना देती है। और यहाँ से आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका होता है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अक्सर ये होता है कि प्रोडक्ट होता है, उसके साथ उसकी एमआरपी होती है और साथ में एक डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है, डिस्काउंट प्राइस जिसको बोलते हैं, जो कि आपको कंपनी के एसोसिएट होने के बाद आपको जो कंपनी से लेस मिलता है वो होता है। और साथ साथ होता है बिजनेस वॉल्यूम। ये बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है? ये बिजनेस वॉल्यूम वो चीज होती है जो कि आप जो भी बिजनेस कंपनी में कर रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उसके साथ साथ आपको एक वॉल्यूम दिया जाता है, बिजनेस का वॉल्यूम। उस बिजनेस का वैल्यू सेट किया जाता है और इस बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर ही आपको जो है ये सारा का सारा मार्केटिंग प्लान जो है उसके ऊपर सेट होता है और उस बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर ही आपका परसेंटेज लेवल या आपकी एमएसटी या आपकी जो रॉयल्टी है वो सारी इसी के ऊपर दी जाती है। तो इसको आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से समझना है कि बिजनेस वॉल्यूम जो है कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आ जाता है, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे मार्केटिंग प्लान जो है इसके मेन फीचर्स क्या है। तो मेन फीचर्स में क्या है, ये एक्यूमुलेटिव प्लान है। एक्यूमुलेटिव प्लान का मतलब होता है कि जो भी आप बिजनेस करते हैं उसके साथ जो बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं वो जुड़ते रहते हैं, वो कभी घटते नहीं है, वो हमेशा ही जुड़ते जाते हैं। और जैसे जैसे ये बिजनेस वॉल्यूम आपके बढ़ते जाएंगे, कंपनी में आपका कद, आपका लेवल, आपका इंसेंटिव वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे बिजनेस वॉल्यूम आपका बढ़ता है आपका लेवल भी बढ़ता है और एक बार जब आपका लेवल बढ़ जाता है तो वो कभी भी डिक्रीज नहीं होता, वो कभी भी घटता नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट लेवल। ये भी एक विशेषता है इस प्लान की। इसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है सर, आप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करके आप चाहे, अगर आपका सारा विजन क्लियर है, आपका टारगेट फिक्स है, तो आप 6 महीने में डायमंड बन जाइए, नहीं है तो 6 साल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसमें कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन जिंदगी में क्या करना है उसकी प्रायोरिटीज हमें सेट करनी होती है। तो इस टाइम लिमिट को जो है आपने पॉजिटिव लेना है, इसको नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है कि मतलब हमें एक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर जो है अपने आप को आगे बढ़ाना है। कोई फ्लश आउट नहीं है इसके अंदर। फ्लश आउट का मतलब होता है कि आप किसी तरीके से निकाल नहीं सकते हैं, तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि कोई आप अनएथिकल काम ना करो, कुछ गलत काम ना करो
गलत काम करने का मतलब है कि कंपनी का सिस्टम कुछ और है, आप समझा कुछ और रहे हो, कंपनी का प्लान कुछ और बोलता है, आप उसको मैनिपुलेट करके कुछ और दे रहे हो, कंपनी का प्राइस कुछ और है, आप प्राइस से ज़्यादा ले रहे हो, अंडर प्राइसिंग कर रहे हो। तो ये चीज़ें जो होती है जो कंपनी के सिस्टम को वायलेट करती है, तो उन सब वजह से आपको कंपनी के पास पूरे राइट्स होते हैं आपको टर्मिनेट करने के। वैसे अगर आप सिस्टम में काम करेंगे तो इसका कोई भी प्लस आउट नहीं होता है। एक बहुत ही अच्छी जो एक विशेषता आती है वो आती है हमारे प्लान में। हमारा प्लान के अंदर कंप्रेस सिस्टम है सर। अब ये कंप्रेस सिस्टम को आप याद रखिएगा, ये कंप्रेस सिस्टम मैं आपको आगे बताऊंगा ये कंप्रेस सिस्टम काम कैसे करता है। अब देखिए इस प्लान में जो है इनकम के हम किस किस तरीके से ले सकते हैं। अब इनकम के सोर्स लेने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सर हमारा सबसे पहले आता है रिटेल प्रॉफिट। जो रिटेल प्रॉफिट है, काम है। अरे भाई आवाज बंद करो। जो रिटेल प्रॉफिट है ये रिटेल प्रॉफिट लगभग 30 से 40% होता है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे। ये आपके स्क्रीन में जो भी सोर्स ऑफ इनकम दिख रही है, रिटेल प्रॉफिट है, ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस है, स्मार्ट इंसेंटिव है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस है, ट्रैवल फंड है, बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड, रॉयल्टी, बोनांजा, स्टॉकिस्ट कमीशन, ये सारी मैं आपको बारी बारी करके एक एक करके आपको मैं आने वाली स्क्रीन में समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो है हम आते हैं रिटेल प्रॉफिट्स के ऊपर। अब रिटेल प्रॉफिट्स क्या होती है? रिटेल प्रॉफिट्स वो होती है कि आप कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उस प्रोडक्ट के ऊपर एक एमआरपी लगी होती है, और अगर आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है, एसोसिएट है, तो आपको वो जो प्रोडक्ट्स है वो आपको डिस्काउंट प्राइस में, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलता है। तो डिस्काउंट प्राइस से लेकर के एमआरपी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। मतलब बड़ा साफ है कि आपने कंपनी से कोई प्रोडक्ट्स लिया और उस प्रोडक्ट्स का आपको पड़ा डीपी में, लेकिन आपने उसको बेचा कितने में? एमआरपी में। तो वो जो डिफरेंस होता है वो लगभग 30 से 40% का होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग होता है। तो ये रिटेल प्रॉफिट आपकी खुद की पॉकेट में जाता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इसका नाम दिया जाता है रिटेल प्रॉफिट। अब रिटेल प्रॉफिट कैसे है? मान लीजिए आपने कंपनी में लगभग 4,000 रुपए के कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो लगभग लगभग उसकी जो एमआरपी आपको मिल जाएगी वो लगभग 5200 रुपए के आसपास की मिल जाएगी, और इसके साथ साथ आपको लगभग 2000 बिजनेस वॉल्यूम में मिल जाते हैं। बिजनेस वॉल्यूम को अगर आपने काउंट करना है तो बिजनेस वॉल्यूम को इस तरीके से काउंट कर सकते हो कि जितने भी आपके पैसे लगते हैं या जितने भी पैसे आप प्रोडक्ट खरीदते हो लगाते हो, उसका लगभग लगभग जो होता है 50% के आसपास ये होता है। ये प्री डिफाइंड बिजनेस वॉल्यूम होते हैं। इसकी एक लिस्ट आती है और उस लिस्ट के अंदर आपको एमआरपी, डीपी और साथ साथ बिजनेस वॉल्यूम ये उसके ऊपर लिखा होता है। ये प्री डिफाइंड होते हैं और हमें जो भी कमीशन मिलनी है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर ही मिलनी है। तो यहाँ पे एमआरपी और डीपी का जो डिफरेंस है लगभग 1200 रुपया आएगा, लगभग 30%, ये आपकी पॉकेट में जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या आता है कि हम जब बिजनेस करते हैं, कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो हमारा फोकस होता है कि हम बड़ी से बड़ी टीम बनाएं, बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाएं, उस ग्रुप को बिजनेस दें। बिजनेस देने के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्केट में जाके मार्केटिंग करें अपने प्रोडक्ट्स की, और एक अपने बिजनेस को बड़ा करें, ग्रुप को बड़ा करें। तो यहाँ पे ग्रुप को लेकर के कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा बोनस दिया है जिसका नाम है ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस। ये होता है आपका लेवल, कंपनी में आपका लेवल क्या है। ये 6% से शुरू होता है और ये 24% तक जाता है। अब ये कैसे शुरू होता है 6% से? जैसे मैंने कहा, आप कोई भी प्रोडक्ट्स अगर कंपनी का लेते हैं तो उसके साथ आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है, परफॉर्मेंस बोनस जो है, ये आपका जो लेवल है ये बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर जो है ये सेट होता है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ प्रोडक्ट्स लिए, आपके बिजनेस वॉल्यूम हो गए 500 बिजनेस वॉल्यूम होते ही आप कंपनी के जो है 6% कंपनी के एसोसिएट बन जाते हैं और आपका कंपनी में लेवल हो जाता है 6% का। और ये कहाँ तक जाता है? लगभग 3500 बिजनेस वॉल्यूम तक आपका ये परसेंटेज लेवल जाता है, और 3501 बिजनेस वॉल्यूम होते ही आपका कंपनी में लेवल हो जाता है ये 9%। उसी तरीके से 3501 से लेके 7500 तक ये बिजनेस वॉल्यूम जाता है, और उसके बाद 7501 होते ही आप कंपनी के अगले लेवल सेल्स मैनेजर पे पहुंच जाते हैं, और सेल्स मैनेजर जो है ये 12% का हमारी कंपनी में लेवल है।
अब इसके बाद आता है चीफ मैनेजर। चीफ मैनेजर एक ऐसा पड़ाव होता है जो कि एक लीडर को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से जो है हम लोगों का मल्टी लेवल मार्केटिंग करने का जो रास्ता है वो खुलता है। तो 25,000 बीवी होते ही, कहने का मतलब है 24,999 के बाद एक बीवी होते, 25,000 बीवी होते ही आप कंपनी के चीफ मैनेजर हो जाते हैं और आपका लेवल 12% ही रहता है। अब यहाँ से तो आप जैसे मान लीजिए सिंगल लेवल मार्केटिंग करके आप खुद ही प्रोडक्ट्स खरीद के अपने प्रोडक्ट्स को खुद ही आप यूज करके आप इस लेवल तक पहुंच सकते हैं, या आपके डाउन में किसी को आपने ज्वाइन कराया है तो वो भी अगर प्रोडक्ट खरीदता है तो एक्यूमुलेटिव प्लान होने की वजह से उसको जो बीवी मिलते हैं वो आपको भी मिलेंगे और आप भी यहाँ तक आसानी से पहुंच सकते हो। लेकिन यहाँ से आपको बढ़ाने के लिए आपको मल्टी लेक्स का बिजनेस स्टार्ट करना होगा। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये होता है चीफ मैनेजर के बाद से ये बिजनेस जो है स्टार्ट होता है। अब चीफ मैनेजर के बाद अगला पड़ाव जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर। अब ये जो डायरेक्टर है ना सर, ये बहुत ही अहम पड़ाव है। यहाँ पे क्या है, अगर आप डायरेक्टर का जो लेवल ले लेते हैं तो कंपनी में एक रिस्पेक्टेड लीडर की पोस्ट आप अचीव कर लेते हैं। और लीडर की पोस्ट अचीव करने का मतलब है कि कम से कम जो है आप कोई 2 लोगों को लीड कर रहे हैं तब आप डायरेक्टर बन सकते हैं। अब ये 2 लोगों को जो लीड कर रहे हैं ये किसको आप कैसे माप सकते हैं? इसको माप सकते हैं कि आपने जिस भी दिन अपने नीचे 2 चीफ मैनेजर बना दिए। कहने का मतलब है कि आपने कम से कम 2 लोगों को बिजनेस देना है और उन दोनों लोगों को 25,000 और 25,000 बिजनेस वॉल्यूम का अगर आप बिजनेस देते हैं तो उनको आप जो है आप डायरेक्टर बन सकते हैं। आपका लेवल जो है कंपनी में 15% का हो सकता है और आप एक लीडर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसके ऊपर मैं और भी बहुत सी चीजें क्लियर करूंगा, क्योंकि ये जो डायरेक्टर है ये एक ऐसा पड़ाव है जहां पे आकर के आपको कंपनी के मंथली सेल्स टर्नओवर जो होती है, मासिक बिक्री जो होती है, उसके ऊपर आपको कंपनी से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत अहम पड़ाव है डायरेक्टर का। इसके बारे में डायरेक्टर के क्या क्या फायदे होते हैं आने वाली स्लाइड्स में बिल्कुल मैं बताऊंगा। अब बढ़ते हैं आगे। डायरेक्टर के बाद होता है हमारा अगला स्टेप, अगला पड़ाव सिल्वर डायरेक्टर। अब सिल्वर डायरेक्टर क्या होता है? इसका लेवल का परसेंटेज होता है 18%। अब इसमें 18% में पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कम से कम आपके नीचे 4 लोग होने चाहिए, जिसमें से 2 लोग तो आपके डायरेक्टर होने चाहिए और 2 आपके सीएम होने चाहिए अलग अलग लैग्स में। अलग अलग लैग का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मेरे नीचे ए है और ए के नीचे बी है और बी के नीचे सी है तो सारे ए के नीचे ए भी डायरेक्टर है, ए के नीचे जो बी है वो भी डायरेक्टर है। उस तरीके से नहीं, आपकी अलग अलग लेग से आपके डायरेक्ट अलग अलग जो हैं ये 4 लेग में से 2 डायरेक्टर होने चाहिए और 2 चीफ मैनेजर होने चाहिए। तो आपका लेवल जो है ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा सिल्वर डायरेक्टर पे और आपका परसेंटेज लेवल हो जाएगा कंपनी में 18%। इसके बाद आता है गोल्ड डायरेक्टर। अब गोल्ड डायरेक्टर को बड़ा ही इजी है समझने के लिए। जिस तरीके से वहां पे 4 लेग्स की जरूरत थी, यहाँ पे आपको कम से कम 5 लेग्स की जरूरत पड़ेगी। और गोल्ड डायरेक्टर बनने के लिए आपके नीचे 2 सिल्वर डायरेक्टर होने चाहिए, 2 डायरेक्टर होने चाहिए और 1 चीफ मैनेजर होना चाहिए। आप जैसे ही अपनी टीम को वहां तक ले आते हैं तो आप ऑटोमेटिक कंपनी का जो लेवल है आपका वो गोल्ड डायरेक्टर यानी कि 21% पे आप पहुंच जाते हैं। और उसके बाद आता है कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट जो है हमारा परसेंटेज लेवल, लास्ट जो है हमारा लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं डायमंड डायरेक्टर। अब डायमंड डायरेक्टर बनने के लिए आपको कम से कम 6 लेग्स की जरूरत है और ये 6 लेग्स में 2 आपके जो हैं गोल्ड डायरेक्टर होने चाहिए, 2 सिल्वर डायरेक्टर होने चाहिए और 2 डायरेक्टर होने चाहिए। तो ये चीज कंप्लीट करते ही आप कंपनी के जो है डायमंड डायरेक्टर बन जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा क्योंकि क्या होता है कि जब प्लान दे रहे होते हैं तो उनको पहली बार ये चीज नहीं समझ आती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसको देखिएगा, यहाँ पे ये डायरेक्टर है तो आपको डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना होगा? आप इस ग्राफ को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
अब एक डायरेक्टर को आपको बनना है तो डायरेक्टर के लिए क्या करना होगा, उसको अपने नीचे 2 चीफ मैनेजर बनाने होंगे। तो 2 चीफ मैनेजर बनाते ही वो कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है। उसी तरीके से सिल्वर डायरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो सिल्वर डायरेक्टर बनने के लिए आपके नीचे 2 डायरेक्टर होने चाहिए और 2 आपके नीचे चीफ मैनेजर होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा गोल्ड डायरेक्टर। अब गोल्ड डायरेक्टर में उसी तरीके से 2 सिल्वर डायरेक्टर होने चाहिए, 2 डायरेक्टर होने चाहिए और 1 चीफ मैनेजर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे जो है आपका रैंक बढ़ता रहेगा, आपकी टीम बढ़ती जाएगी। इसके बाद आता है हमारा डायमंड डायरेक्टर, और डायमंड डायरेक्टर में ठीक उसी तरीके से आपके नीचे 2 गोल्ड होने चाहिए, 2 सिल्वर होने चाहिए और 2 डायरेक्टर होने चाहिए। इससे क्या होगा कि आप कंपनी के टॉप लेवल पे 24% के लेवल पे डायमंड डायरेक्टर बन जाएंगे और कंपनी का जो है ज्यादा से ज्यादा जो कंपनी के जो बेनिफिट्स है उसको आप यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि डायरेक्टर जो है एक बहुत ही अहम पड़ाव है हमारे बिजनेस में। तो डायरेक्टर बनने के बाद आपके क्या क्या फायदे हैं? तो सबसे पहला फायदा होता है कि आप डायरेक्टर बनने के बाद हमारे कंपनी का स्मार्ट इंसेंटिव को अचीव कर सकते हैं। अब ये स्मार्ट इंसेंटिव कैसे अचीव होगा? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आपने अपनी टीम को क्रिएट किया, टीम को बनाई और आप भी डायरेक्टर बने और उनको भी डायरेक्टर बना दिया। और जैसे ही वो आपके साथ आपकी पोस्ट पे आ जाते हैं तो आपका जो लेवल है वो बराबर हो जाता है। और लेवल बराबर होने की वजह से क्या है, जो डिफरेंस इनकम आपको आनी होती है वो डिफरेंस इनकम आपकी नहीं आ पाती है। तो कंपनी ने यहाँ पे क्या किया है कि आपकी नीचे 6 जनरेशन तक 12% की स्मार्ट इंसेंटिव, जिसको हम रॉयल्टी भी कहते हैं, रॉयल्टी कंपनी ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की है। ये कैसे होगा इसको ध्यान से समझिएगा। सपोज आप डायरेक्टर बन गए और आपके नीचे जो जो सीएम थे वो भी डायरेक्टर बन गया, तो आप दोनों का लेवल तो बराबर हो गया, तो डिफरेंस इनकम आपको आई नहीं। तो आपको जो टीम को तैयार करने के लिए जो भी आपने मेहनत की, तो वो मेहनत में क्या हो जाता है कि लेवल बराबर होने की वजह से निराशा हो जाती है। पर कंपनी ने यहाँ पे क्या किया है कि जैसे ही आपके नीचे कोई डायरेक्टर बना तो आपको छोटी सी एक क्राइटेरिया पूरा करना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 3000 बिजनेस वॉल्यूम का। 3000 बिजनेस वॉल्यूम का आपको जो क्राइटेरिया होता है ये पूरा करना होता है। ये कैसे करना होता है कि 2500 बीवी बिजनेस वॉल्यूम आपको नॉन डायरेक्टर लेग से पूरे करने होते हैं और 500 बिजनेस आपको अपनी खुद की आईडी के ऊपर रखने होते हैं। तो ये 3000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप कर लेते हो तो आपको अपने नीचे वाले जो भी डायरेक्टर है उसके द्वारा किए गए सारे बिजनेस का 3% आपको कंपनी अलग से स्मार्ट इंसेंटिव देती है। अब ये 3% स्मार्ट इंसेंटिव जो है ये आपको मिलेगा आपकी फर्स्ट जनरेशन से। और जैसे मान लीजिए आपकी जो फर्स्ट जनरेशन है उसने अपने नीचे डायरेक्टर को बना लिया, तो उसने अपने नीचे जैसे ही डायरेक्टर को बनाया तो उसको तो 3% मिलेंगे, लेकिन वो आपकी दूसरी जनरेशन में आ जाता है तो दूसरी जनरेशन में होने की वजह से आपको उसका 2% मिलेगा। ठीक उसी तरीके से उसके नीचे अगर कोई डायरेक्टर बन गया जो कि उसकी पहली जनरेशन होगी लेकिन आपकी वो तीसरी जनरेशन हो जाएगी तो वहां से भी आपको 2%। तो ऐसे करते करते पहली जनरेशन से 3%, दूसरी से 2%, तीसरी से 2%, चौथी से 2%, पांचवी से 2% और छठी से 1%। तो टोटल जो है ये 12 जो परसेंट जो है स्मार्ट इंसेंटिव जिसको रॉयल्टी हम लोग कहते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। सर आवाज यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर है और कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, सुनिए ध्यान से। और इस तरीके से ये 12% की जो रॉयल्टी है आपको स्मार्ट इंसेंटिव के थ्रू आप ले सकते हैं। फिर से रिपीट कर दीजिए सर। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। रॉयल्टी जो है ये डायरेक्टर से डायरेक्टर को मिलती है, इस बात का हमें ख्याल रखना है। आपको अपने नीचे जो आपका जो डायरेक्टर है वो चाहे जितनी भी जनरेशन का हो
उससे रॉयल्टी लेने के लिए आपको एक छोटा सा क्राइटेरिया पूरा करना होता है। आपको 3000 बिजनेस वॉल्यूम जो है उसका बिजनेस आपको करना होता है। और वो 3000 बिजनेस वॉल्यूम कैसे करना है? 2500 बिजनेस वॉल्यूम आपको आपके जितनी भी लेग्स है उसमें से डायरेक्टर को छोड़ के होना चाहिए, नॉन डायरेक्टर से होना चाहिए। और 500 बिजनेस वॉल्यूम आपकी खुद की आईडी पे होना चाहिए। एक ऑप्शन तो ये है, या फिर आपकी खुद की आईडी पे भी पूरे 3000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाते हैं तो भी इस क्राइटेरिया को आप पूरा कर लेते हैं। और आपके नीचे जो भी डायरेक्टर्स हैं उनसे आप रॉयल्टी के लिए हकदार हो जाते हैं। ये आपको मिलती है आपके नीचे 6 जनरेशन से। जैसे आपके नीचे कोई डायरेक्टर है तो वो आपकी पहली जनरेशन होगी, उसके नीचे कोई डायरेक्टर है तो वो आपकी दूसरी जनरेशन होगी, उसके नीचे कोई डायरेक्टर है तो आपकी तीसरी, ऐसे करते करते 6 जनरेशन तक 3%, 2%, 2%, 2%, 2% और 1% इस सबको जोड़ लेते हैं तो 12% की रॉयल्टी बन जाती है, जो कि आप आसानी से एक छोटे से क्राइटेरिया को पूरा करके अपने नीचे जितने भी डायरेक्टर है उनमें आप 6% तक ले उसको अचीव कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि कंप्रेस सिस्टम, शुरू में जब मैंने आपको कंपनी के जो विशेषताएं बता रहा था हमारे मार्केटिंग प्लान पे, उसमें एक मैंने आपको वर्ड यूज किया था कंप्रेस सिस्टम। ये कंप्रेस सिस्टम सर बड़ी कमाल की चीज है। इसमें क्या होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग एक्टिव होते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इनकम इसके अंदर मिल जाती है। अब मैं इसको एग्जांपल के तौर पे यहाँ से बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपकी पहली जनरेशन ए है और ए आपकी पहली जनरेशन है और ए ने कोई भी बिजनेस नहीं किया, कोई भी बिजनेस नहीं किया, मतलब कि वो जो है अपना जो 3000 बिजनेस वॉल्यूम का क्राइटेरिया है उसने पूरा नहीं किया, वो एक्टिव नहीं है। तो आपको क्या होगा, आपको ये लगेगा कि मेरी पहली जनरेशन में काम ना होने की वजह से, एक्टिव ना होने की वजह से मेरे 3% खत्म हो गया, मुझे वो नहीं मिलेंगे। नहीं, ये गलत सोच होगी। उस केस में क्या होगा कि आपको जो आपकी दूसरी जनरेशन है जो कि एक्टिव थी, जिसने कि बिजनेस किया है, वो आपकी पहली जनरेशन बन जाएगी। कहने का मतलब है पहली जनरेशन कंप्रेस्ड होगी और दूसरी जनरेशन जो थी वो आपकी पहली जनरेशन बन जाएगी। अब जो दूसरी जनरेशन में जो भी काम हुआ था उसका काउंटिंग हम लोग पहली जनरेशन की तरफ से करेंगे और उसका आपको 3% मिलेगा, और सो ऑन। उसी तरह से आपकी तीसरी आपकी दूसरी बन जाएगी, आपकी चौथी आपकी तीसरी बन जाएगी, और जो भी इनएक्टिव है वो कंप्रेस्ड होते जाएंगे। और कंप्रेस्ड होते हैं आपको 1 से लेके 6 जनरेशन तक जो है आप पूरी इनकम इसमें से ले सकते हैं। ये एक कंप्रेस सिस्टम है। ये कंप्रेस सिस्टम आप लोग अपने जो भी सवाल है इसको आप लोग रखिएगा। अगले सेशन में जो है हम आपके सारे सवालों को हम लोग क्लियर करेंगे। आशा करता हूं कि बहुत से लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई है तो अगले सेशन में जो है हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद जो आता है हमारा मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आती है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। अब ये लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस क्या है? मैंने क्या कहा था कि कंपनी के जैसे ही आप डायरेक्टर बन जाते हैं, डायरेक्टर बनने के बाद आपको कंपनी जो है एक लीडर की नजर से देखती है, और जब आप कंपनी आपको लीडर की नजर से देखती है तो कंपनी वहां से जो है लीडरशिप बोनस जो है प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। ये होता है स्टार्ट डायरेक्टर लेवल से। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं तो कंपनी की तरफ से डायरेक्टर बोनस 3% आपको मिलेगा। ये 3% किसका मिलेगा? ये आपके और आपकी टीम द्वारा काम जो किया है उसका नहीं मिलेगा, बल्कि ये पूरी इंडिया की जो मंथली सेल्स टर्नओवर होगी उसके ऊपर 3% जो है कंपनी अलग से निकाल के रखेगी, और उन सभी सहभागियों को, उन सभी अचीवर्स को मिलेगा जिन्होंने इस क्राइटेरिया को पूरा किया होगा। वो कैसे होगा मैं आपको अगली आने वाली स्लाइड में बताऊंगा। उसी तरीके से सिल्वर डायरेक्टर बोनस भी 3% है, गोल्ड डायरेक्टर बोनस भी 3% है, डायमंड डायरेक्टर बोनस 2% है, क्राउन प्रेसिडेंट बोनस 1 और डबल क्राउन प्रेसिडेंट बोनस 1% है। अब मैं आपको इन सब के बारे में इंडिविजुअली बताता हूं कि ये किस किस तरीके से आप डायरेक्टर से लेकर के आप डायमंड के जो भी बोनस है उसको किस किस तरीके से ले सकते हो। तो डायरेक्टर बोनस लेने के लिए क्या करना होगा कि आपको 9000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस अपनी टीम से करना होगा, लेकिन ये 9000 बिजनेस वॉल्यूम है ये आपको डायरेक्टर को छोड़ के करना होगा। मतलब आपके नीचे जितने भी डायरेक्टर है
उन डायरेक्टर के बिजनेस काउंट नहीं होगा। उनको छोड़ करके जो भी आपका बिजनेस होगा वो 9000 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। तो आपको कंपनी की पूरी सेल्स की टर्नओवर के ऊपर जो है डायरेक्टर बोनस के तहत 3% जो है आप भी उसमें हिस्सेदारी आपको मिलेगी। और इसके ऊपर जो भी सवाल होगा उसको हम लोग बाद में अगले सेशन में क्लियर करेंगे। उसी तरीके से जो है आपको सिल्वर डायरेक्टर बोनस में भी कंपनी 3% MST देती है, मतलब मासिक बिक्री सेल के ऊपर जो आपका जो भी बेनिफिट्स होगा वो आपको कंपनी देगी। अब इसको कैसे करना है, इसमें आपका 27,000 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। लेकिन कैसे होना चाहिए कि आपके नीचे कोई सिल्वर नहीं होना चाहिए। सिल्वर का जो भी बिजनेस है वो काउंट नहीं होगा। आपका बिजनेस क्या काउंट होगा, जो भी आपके डायरेक्टर हैं, जो भी आपके चीफ मैनेजर हैं, जो भी आपके एसोसिएट्स हैं, इन सब का बिजनेस मिला के 27,000 बिजनेस वॉल्यूम होने चाहिए। तो आप जो है कंपनी के जो सिल्वर डायरेक्टर बोनस है उसको आप ले सकते हैं। उसी तरीके से गोल्ड डायरेक्टर बोनस ये भी 3% होता है। अब ये गोल्ड डायरेक्टर बोनस है, ये भी सेम उसी तरीके से मिलता है। आपको आपके नीचे कोई भी गोल्ड है उसका बिजनेस काउंट नहीं होगा और उसके बिजनेस को छोड़ करके आपको 90,000 बिजनेस वॉल्यूम का काम करके दिखाना होगा। और इतना काम अगर कर जाते हैं तो आपको कंपनी की MST का 3% और मिल जाता है। तो 90,000 बिजनेस वॉल्यूम का जो बिजनेस है वो आपको करना होगा। आपको अपने नीचे जितने भी गोल्ड हैं उनको छोड़ करके, देखिए मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना कि चाहे डायरेक्टर हो तो उसको अपना बोनस लेने के लिए डायरेक्टर को छोड़ना है, सिल्वर डायरेक्टर हो तो सिल्वर डायरेक्टर को अपना बोनस लेने के लिए सिल्वर डायरेक्टर को छोड़ना है, गोल्ड डायरेक्टर हो उनको अपना बोनस लेने के लिए गोल्ड डायरेक्टर को छोड़ना है, और उसी तरीके से डायमंड वालों को भी डायमंड को छोड़ के करना होगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डायरेक्टर बनने के बाद हमारी कंपनी में सबकी बराबर सीट हो जाती है। आप सभी एक सीट में बैठ जाते हो, ये टारगेट सबके लिए बराबर हो जाता है। और बराबर होने की वजह से चाहे आपकी अपलाइन है चाहे आपकी सीनियर है वो सब एक समान बैठ जाते हैं। और जिन लोगों ने भी इस टारगेट को पूरा करते हैं तो उनको बराबर भागों में बांटा जाता है। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टर बनने के बाद एक ऐसी डायरेक्टर की पावर होती है कि वो सिल्वर डायरेक्टर या फिर गोल्ड डायरेक्टर या फिर डायमंड डायरेक्टर से भी ज्यादा अर्न अपने आप को कर सकता है। और ये मैं क्यों रखा है मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, पहले एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें। अब इसके बाद आता है डायमंड डायरेक्टर बोनस। डायमंड डायरेक्टर बोनस जो होता है ये 2% होता है। ये भी MST का मिलता है, पूरे इंडिया की सेल के ऊपर आपको ये मिलेगा। अब इसको सर कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, सेम उसी तरीके से कि आपको अपने नीचे जितने भी डायमंड है उस डायमंड को छोड़ के, यानी गोल्ड है, सिल्वर है, डायरेक्टर है, एसोसिएट है, CM है, जितने भी है उन सब से बिजनेस को मिला करके 3,60,000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस होना चाहिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप जो है कंपनी के डायमंड डायरेक्टर बोनस 2% को अचीव कर लेते हैं। अब आप इस लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस में जो जितने भी परसेंटेज हुए इस परसेंटेज को बता सकते हैं। 3% डायरेक्टर बोनस, 3% सिल्वर डायरेक्टर बोनस, 3% गोल्ड डायरेक्टर बोनस, 2% जो है आपको डायमंड डायरेक्टर बोनस। तो अब तक 11% का जो है MST आपको इसमें से कंपनी प्रोवाइड कर चुकी है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है क्राउन प्रेसिडेंट और डबल क्राउन प्रेसिडेंट। इसके ऊपर 1% MST कंपनी और प्रोवाइड करती है। क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि आपके नीचे 3 डायमंड डायरेक्टर होने चाहिए और 3 गोल्ड डायरेक्टर होने चाहिए, और आपके नीचे जो बिजनेस वॉल्यूम जो टोटल आए वो लगभग 15 लाख बिजनेस वॉल्यूम का होना चाहिए। ये होते ही आपको उस पर्टिकुलर मंथ की जितनी भी सेल होगी, जितने भी बीवी होंगे उसका 1% निकाल करके क्राउन प्रेसिडेंट बोनस के तौर पे जो अचीवर्स होगा उसको दिया जाएगा। तो पहली शर्त क्या है, 3 डायमंड और 3 गोल्ड डायरेक्टर, और बिजनेस कितना होना चाहिए, 15 लाख बिजनेस वॉल्यूम का। उसी तरीके से डबल क्राउन प्रेसिडेंट की जो शर्त है, इसके नीचे आपके 6 कम से कम
6 लैक्स जो है वो आपकी डायमंड डायरेक्टर होनी चाहिए और आपका बिजनेस जो है वो 30 लाख बिजनेस वॉल्यूम का होना चाहिए। तो आपको पूरे इंडिया की सेल का 1% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, डबल क्राउन प्रेसिडेंट बोनस के रूप में मिलेगा। तो ये जो है एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट हो जाता है। और अपने जो आप जितने भी जो इस बिजनेस को कर रहे हो तो सबकी फोकस यही रहना चाहिए कि मैं जल्द से जल्द जो है क्राउन प्रेसिडेंट या डबल क्राउन प्रेसिडेंट बोनस को अचीव करूं, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने कहते हैं ना, जितना आप टॉप पे रहते हो ना उतनी भीड़ कम होती है, और जितनी टॉप पे रहते हो तो आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, लोग आपसे इंस्पायर्ड होते हैं, आप सक्सेसफुल लोगों की आ जाते हो, तो उसकी एक फीलिंग अलग ही होती है। तो कोशिश ये कीजिए कि खुद भी सक्सेस होइए और साथ साथ अपनी टीम को भी सक्सेस कीजिए। अब ये तो हो गया अपना लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। अब मैं थोड़ी सी अपनी यहाँ पे जो है चलिए मैं इसको कंटिन्यू कर ही देता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग जो है सवाल जवाब का जो सेशन है उसको रखेंगे। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि हमारे सिस्टम में जो डायरेक्टर होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अब तक जो है हमने एमएसटी का आपने इनकम देखी होगी तो 13% एमएसटी कंपनी ने अब तक बांट चुकी है। आपने बहुत से प्लान देखे होंगे, बहुत सी कंपनियां देखी होंगी, लेकिन इतनी बड़ी एमएसटी जो है अभी तक आपने किसी भी कंपनी में नहीं देखी होगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बताऊंगा आपको ट्रैवल फंड। ये भी आपको किससे मिलेगा? ये भी आपको कंपनी के मंथली सेल्स टर्नओवर के ऊपर मिलेगा। और ये किसको मिलना शुरू होगा, कब से मिलना शुरू होगा, ये समझ लीजिए कि अगर आप कंपनी के डायरेक्टर बन गए तो आप इसको अचीव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप डायमंड हो तभी करेंगे, आप डायरेक्टर बन गए तो आप डायरेक्टर बोनस तो अचीव करेंगे ही करेंगे, साथ में ये भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपकी किसी भी 3 लेग में, एक लेग में 5,000, एक लेग में 5,000 और एक लेग में 3,000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस होना चाहिए। अगर आपने इतना बिजनेस दिखा दिया तो आपको कंपनी उसी तरीके से 2% ट्रैवल फंड के तौर पे निकाल के रखेंगी। और जितने भी हमारे हैं, जो हमारे अचीवर्स हैं, जिन्होंने इसको अचीव किया है, उसको बराबर भागों में कंपनी बांट देगी। तो ट्रैवल फंड का कितना मैंने बोला, 2%। उसी तरीके से बाइक फंड पे भी कंपनी 2% एमएसटी बांटती है। ये भी डायरेक्टर और डायरेक्टर से अबव लोगों को मिल सकता है। मतलब एक डायमंड भी ले सकता है, गोल्ड भी ले सकता है, सिल्वर भी ले सकता है और साथ में डायरेक्टर भी ले सकता है। इसमें आपको सिर्फ 5 लेग मेंटेन करनी है, जिसमें 6500, 6500, 3000, 3000 और 1000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस अगर आप दिखा देते हैं तो आपको बाइक फंड आसानी से 2% उसी तरीके से आपको मिलेगा एमएसटी का। उसके बाद आता है हमारा कार फंड। कार फंड में भी अगर आपने 6 लेग में बिजनेस दिखा दिया, चाहे आप डायरेक्टर हो चाहे आप डायमंड हो, डायरेक्टर से ये शुरू हो जाता है और उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी 2% एमएसटी मिलेगी। इसकी जो क्राइटेरिया है वो 6 लेग में इस तरीके से, पहली लेग में 8500, दूसरी में 8500, तीसरी में 6500, चौथी में 6500, पांचवी छठी में 3000 और 1000 बिजनेस वॉल्यूम। ये होते ही आपको कार फंड का भी 2% में आपकी हिस्सेदारी आ जाएगी। और इसके बाद हमारा आता है हाउस फंड। और हाउस फंड के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, उसी तरीके से आपको मिलेगा। डायरेक्टर या डायरेक्टर से अबव होना चाहिए और आपका जो 6 लेग में बिजनेस होना चाहिए वो 12,000, 12,000, 9,000, 9,000, 5,000 और 3,000 बिजनेस वॉल्यूम का आपका अगर बिजनेस है तो आप 2% की एमएसटी और ले सकते हैं। तो अब तक मैंने कितना बता दिया आपको, 2% ट्रैवल फंड, 2% आपको मैंने बता दिया बाइक फंड, 2% कार फंड और 2% हाउस फंड। तो 8% की जो मैंने आपको अभी जो मैंने बताया वो 8% आप डायरेक्टर के लेवल पे आते ही अचीव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक बात आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि क्या होता है कि जितनी भी बहुत सी कंपनियां हैं मार्केटिंग प्लान बनाती है, उसके ऊपर क्या है, कंपनियां जो अपनी इनकम को जो डिस्ट्रीब्यूट करती है ना वो बिल्कुल ऊपर के लेवल पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट करती है। और जिनमें जो लोग तो सफल हो जाते हैं वो तो बहुत अच्छी से अपने आप को अच्छी जिंदगी जीते हैं, अच्छे तरीके से अपने आप को पेश करते हैं, लेकिन उनकी जो डाउन लाइन है
वो क्या होती है कि वो सही तरीके से बिजनेस को कर नहीं पाती है, क्योंकि नीचे के लेवल पे क्या होता है ना सर, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। और नीचे के लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन कम होने की वजह से, पैसा कम होने की वजह से लोग जो है एक कंपनी छोड़ते हैं फिर दूसरी में जाते हैं, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो कंपनियां बदलते रहते हैं। और कंपनियां बदलने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि मेरे जो ऊपर सीनियर है उसको तो सब कुछ मिल रहा है, एमएसटी मिल रहा है, उसको रॉयल्टी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो मैं वर्कर जो यहाँ पे नीचे मैं जो डट के काम कर रहा हूँ, मेरा जो है रोज के खर्चे भी पूरे नहीं होते हैं। तो उस चीज को ध्यान रख करके आपने बहुत से प्लान देखे होंगे, आप इंडिया के जितने प्लान है वर्ल्ड के सभी प्लान के साथ कंपेयर कीजिएगा इसको। हम जो है डायरेक्टर से ही आपको 3% की डायरेक्टर बोनस और ये 8% जो है आपको ट्रेवल बाइक कार और हाउस फंड का जो देते हैं, मतलब 11% की एमएसटी जो है आपको डायरेक्टर से ही मिलनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे कोई भी इंसान, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि सर कंपनी से मेरे को इनकम कम आ रही है। आपके पास पूरा समंदर रखा हुआ है, जितना मर्जी आप उसमें से पानी ले सकते हैं। तो ये ऐसा प्लान है जिसपे कोई भी आपको कभी भी कोई इसमें कमी आपको नजर नहीं आएगी। अगर आएगी तो प्लीज मेरे से जरूर पूछिएगा आप लोग, क्योंकि इस प्लान को बनाते हुए बहुत सी चीजों का ख्याल रखा गया है। और वो चीजें ऐसी हैं कि जो अब तक एमएलएम का इतिहास है, जो अब तक हमारे जितने भी अलग अलग कंपनियों में लोग काम करते हैं, लीडर्स है, एसोसिएट्स है, उनका जो इतिहास है, वो किन किन चरणों में जाके फंसते हैं, कहाँ कहाँ उनको बैरियर्स आते हैं, कैसे वो टूटते हैं, दूसरी कंपनी में जुड़ते हैं, उन सब का आकलन कर करके इस मार्केटिंग प्लान को बनाया गया है। तो इस मार्केटिंग प्लान में हमने, आप बिलीव कीजिए, लगभग हम लोग 24% का जो है ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस बांटते हैं। तो ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस तो हम 24% का बांटते हैं, लेकिन साथ साथ 22% की हम एमएसटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो एमएसटी इनकम है ना, वो हमारे कंपनी की जो है एक सबसे बड़ी पावरफुल इनकम होती है। अब इसमें क्या होता है कि अदर कंपनियों में आपने जो काम किया, आपके जो ग्रुप ने जो काम किया, उसके ऊपर आपको इनकम मिलती है। ठीक है, मिलनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है कि 22% का उस कैटेगरी में रखा है कि पूरे इंडिया में जो काम हो रहा है ना, उसके ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी। और टारगेट भी जो रखे हैं हमने बहुत ही छोटे रखे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अचीव कर सकें, और जो उनके सपने हैं, जो उनकी डिजायर हैं, जो उनकी इच्छाएं, वो पूरी कर सकें, और ज्यादा से ज्यादा इनकम ले सकें, लोगों को बिजनेस को दे सकें, ताकि आपकी टीम ना टूटे, और आप जो है एक एक कहते हैं ना इसको, एक संगठन, संगठित होकर के एक संगठन को तैयार करें, और संगठन जो है एक कॉमन पर्पस के लिए काम करे। ऑर्गो लाइफ का आप सबको पता है ये पर्पस क्या है, ऑर्गेनिक खेती करवानी है, लिव एन ऑर्गेनिक लाइफ, ऑर्गेनिक लाइफ जिंदगी जो है उसको लोगों को जीने के लिए प्रेरित करना। तो इसमें जो है आप सब सफल हो। तो आपने देखा कि ये कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है। अब इस मार्केटिंग प्लान पे क्या है, आपने ध्यान से देखा होगा कि प्लान को मैं अगर बांटूं तो 3 तरीके से मैं बांट सकता हूं। पहला पहला क्या है कि आपको ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस। अब ये ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है? ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस वो होता है जो आपके और आपकी टीम के द्वारा जो काम किया गया है उसके ऊपर आपको एक डिफरेंस मिलता है, पहला। दूसरा क्या है? दूसरा है स्मार्ट इंसेंटिव, जिसको रॉयल्टी बोलते हैं। रॉयल्टी क्या होती है? जब एक इंसान आपकी भांति लीडर बन जाता है तो उसके किए गए काम के ऊपर भी आपको रॉयल्टी मिलती है, ये दूसरा। और तीसरी जो इनकम जो हमने इस कंपनी में बांटी है वो होती है मंथली सेल्स टर्नओवर के ऊपर इनकम बांटी है। तो इन 3 बिंदुओं को अगर आपने ध्यान से समझ लिया, इन 3 बिंदुओं के ऊपर ही हमारा मार्केटिंग प्लान खत्म हो जाता है। और ये बहुत ही वर्ल्ड का बिल्कुल सिंपल जो मार्केटिंग प्लान है, और इसको अगर आप गहराई से सोचिएगा तो इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं। अब मैं आपको ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस से लेके समझाता हूँ। अदर कंपनियों में क्या होता है, देखिए प्लान कोई भी खराब नहीं होता है, बट हमारी जो प्रैक्टिस होती है ना, हमारी प्रैक्टिस उस तरीके से हो जाती है कि हम इजी वे ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो जब हम इजी वे ढूंढना शुरू कर देते हैं ना, तो वहां पे हम किसी न किसी सिस्टम को ब्रेक कर देते हैं। और जब सिस्टम ब्रेक होता है तो ये मत सोचिए कि सिस्टम ब्रेक हुआ है, वहां पे सर आपका पूरा का पूरा सिस्टम, आपका खुद का टीम सारी सारी कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि आपने ब्रेक किया तो आपको आपकी डाउनलाइन देख रही है, वो आपको ब्रेक करेगी। अगर आपकी डाउनलाइन ने ब्रेक किया तो आपकी सारी टीम एक दूसरे को देख देख के ब्रेक होती है। अब देखिए
ज्यादातर प्लान्स आपने देखे होंगे, उसमें क्या होता है, लेवल का जो ऊपर बढ़ने का जो प्रमोशन होता है वो कैसे होता है, वो होता है ऐसे कि आप 2 डायरेक्टर लगा दो तो आप फलाने लेवल पे पहुंच जाओगे, 6 डायरेक्टर लगा दो तो आप फलाने लेवल पे पहुंच जाओगे, 12 डायरेक्टर लगा दो तो आप फलाने लेवल पे पहुंच जाओगे। वो एक क्राइटेरिया होता है कि डायरेक्टर को सेट कर दो और आपका लेवल बढ़ते जाए। पर आपने हमारे प्लान के जो ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस है, इसको ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा, तो जब तक आप अपने नीचे वाले को ऊपर लेके नहीं आओगे तब तक आप ऊपर नहीं जाओगे। अब इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपका संगठन तैयार होगा, आपने किसी को बिजनेस दिया है, किसी को बिजनेस को ज्वाइन कराया है, तो उसको आप छोड़ोगे नहीं और आपका जो जो फोकस रहेगा उसमें रहेगा कि इसको मैंने आगे लेके आना है, अगर इसको मैं आगे लेके आऊंगा, इसको मैं सफल बनाऊंगा तो मैं ऑटोमेटिक सफल हो जाऊंगा। समझे? कहने का मतलब डायरेक्टर है तो डायरेक्टर आप तब बनोगे ना जब अपने जैसे जो है जो चीफ मैनेजर आपको 2 बनाने होंगे। उसी तरीके से सिल्वर डायरेक्टर आप तब बनोगे जब अपने नीचे आपको डायरेक्टर या चीफ मैनेजर बनाने होंगे। उसी तरीके से गोल्ड आप तब बनोगे जब अपने नीचे आपको सिल्वर डायरेक्टर और चीफ मैनेजर लेके आने होंगे। और आप डायमंड डायरेक्टर तब बनोगे जब अपने नीचे गोल्ड, सिल्वर और डायरेक्टर जैसे लोगों को ऊपर लेके आना होगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है ना, ये सर बहुत तेजी से बिजनेस भागता है और इसी तेजी की वजह से जो है हम मार खा जाते हैं। हम तो सोच रहे हैं हम बहुत आगे भाग रहे हैं। देखिए सर, हमारे बिजनेस में आगे भागना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमारे बिजनेस में सबको साथ लेके आगे चलना इंपॉर्टेंट होता है। तो सबको साथ लेके जो आगे चलना है ना सर, इसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना चाहिए, ताकि हम लोग जो है पूरे के पूरे जितनी भी हमारी टीम है वो धीरे धीरे बढ़े लेकिन स्ट्रांगली आगे बढ़े। इससे क्या होगा, इसको आपका पूरा टीम का स्ट्रक्चर मजबूत होगा और आपकी जो इनकम होगी वो परमानेंट होगी। ऐसा नहीं है कि किसी महीने बहुत ऊपर चलेगी या किसी महीने कम चलेगी, क्योंकि जो भी काम करेंगे वो अपनी टीम को साथ लेके काम करेंगे। जिस दिन आपने टीम के साथ काम करना सीख लिया ना सर, उस दिन आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता है।